आपका एस के जी पिग फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं पिग फार्मिंग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जो आपकी सफलता में आपकी साथी बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और हमारे साथ जुड़कर पिग फार्मिंग को और आसान बनाएं। सबसे पहले हमें सही स्थान का चयन करना होगा। शेड के लिए आपको एक समतल जगह की आवश्यकता होगी ताकि पानी जमा ना हो। इसके बाद यह तय करें कि शेड कितना बड़ा होगा और उसमें कितने सुअर रहेंगे। हमने 100 सुअरों के लिए एक बड़ा और समतल स्थान चुना है। हर सुअर के लिए लगभग 3 से 4 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, तो कुल में हमें लगभग 400 से 500 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होगी। शेड बनाने की दीवार को मजबूत रखें और शेड ऊंचाई 10 से 12 फीट रखें, जिससे सुअरों को उमस से बचाया जा सके और उन्हें साफ हवा भी मिले। ऐसा करने से फार्म में बदबू नहीं आएगी। समझते हैं कि दीवार बनाते समय फार्म मालिक किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, माप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दीवारों की लंबाई और चौड़ाई को सही से मापें ताकि कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो। मिट्टी, सीमेंट, ईंट या ब्लॉक्स की क्वालिटी पर ध्यान दें। मिट्टी, सीमेंट, ईंट या ब्लॉक्स की क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। इससे दीवार मजबूत बनी रहेगी। हमने जाली का इस्तेमाल किया है ताकि हवा और रोशनी अंदर आ सके। इसके अलावा सुअरों को ताजगी और साफ हवा मिले। इससे फार्म में बदबू नहीं रहेगी। मेरे सुझाव से तो फार्म मालिक को जाली का यूज जरूर करना चाहिए। समझते हैं कि छत बनाते समय फार्म मालिक किन बातों का ध्यान रखें। छत के लिए टिन प्लेट्स या चादर का इस्तेमाल करें। छत को थोड़ी ढलान के साथ बनाएं जिससे पानी बाहर निकल सके। 100 सुअरों के लिए छत मजबूत और गर्मी से बचाने वाली होनी चाहिए। फार्म मालिक अपने हिसाब से टिन प्लेट्स या चादर का यूज करें। फार्म मालिक फार्म में खुली नाली बनवाएं, जिससे साफ सफाई आसानी से की जा सके और नाली भी साफ रहती है। 100 सुअरों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे बनाई जाती है? जैसा कि आप जानते हैं, सुअरों को साफ और ताजे पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से पानी की आपूर्ति करें। तो चलिए समझते हैं। हम पानी की टंकी स्थापित करेंगे। हमने इस टंकी को ऊंचाई पर रखा है ताकि पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बह सके और पाइपलाइन के माध्यम से सुअरों के शेड में पानी पहुंचे। पाइपलाइन को शेड के पास सही स्थानों पर लगाएंगे ताकि सुअर आसानी से पानी पी सके। पाइपलाइन के माध्यम से पानी को सभी शेड्स में पहुंचाएंगे। हमने हर शेड में एक नल लगाया है जिससे सुअर अपनी जरूरत के अनुसार पानी पी सकें। फार्म मालिक के लिए मेरा सुझाव, सुअरों को गंदा पानी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम नियमित रूप से पानी की सफाई करते हैं। गर्मियों में पानी का तापमान बहुत बढ़ सकता है, इसलिए हमने पानी की टंकी को छायादार स्थान पर रखा है ताकि पानी ठंडा रहे। समय समय पर पाइपलाइन और नलों की जांच करें ताकि कोई रुकावट या लीकेज न हो। पानी की निकासी के लिए हमें गड्ढे या ड्रेनेज बनाने होंगे। ये गड्ढे फार्म के बाहरी हिस्से में बनाए जा सकते हैं। जब पानी शेड से बाहर निकले तो वह इन गड्ढों में इकट्ठा होगा। समय समय पर इन गड्ढों को साफ और खाली किया जा सकता है। पानी की निकासी के दौरान गंदगी और कीचड़ का भी निपटान करना जरूरी है। इसे पाइपलाइन के माध्यम से गड्ढे या ड्रेनेज स्थान पर भेजा जा सकता है जहां इसे नष्ट किया जा सके। कभी भी इसे खुले स्थान पर न फेंकें, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। फार्म मालिक पाइपलाइन को समय समय पर साफ करें और जांचें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। हम फार्म मालिक को बताएंगे कि एक सही ब्रीडिंग रूम कैसे तैयार करें। ब्रीडिंग रूम एक विशेष स्थान है जहां आप अपने सुअरों की ब्रीडिंग प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। सही ब्रीडिंग रूम से सुअरों को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिलता है, जिससे उनकी ब्रीडिंग क्षमता में सुधार होता है। ये सुअरों की संतान की क्वालिटी और उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। इसे शांत स्थान पर रखें जहां बाहरी शोर शराबा न हो। कमरे का आकार कम से कम 10 गुणा 10 फीट होना चाहिए। फर्श को हमेशा सूखा और साफ रखें ताकि सुअरों की सेहत पर कोई असर न पड़े। ब्रीडिंग रूम में ब्रीडिंग के लिए सुअरों को अलग अलग बैरकों में रखें। फार्म मालिकों को मेरा सुझाव, जब मादा सुअर गर्भवती हो जाती है तो उसे रोज जांचें और उसकी सेहत का ख्याल रखें।
इसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। हम फॉर्म मालिक को बताएंगे कि एक सही फैरोविंग रूम कैसे तैयार करें। कमरे का आकार 10 गुणा 12 फीट या 12 गुणा 12 फीट होना चाहिए। फैरोविंग रूम के अंदर पिगलेट्स के लिए क्रीप रूम का निर्माण करना बहुत जरूरी है। क्रीप रूम आकार 3 गुणा 3 फीट होना चाहिए। मादा सुअर के बच्चे देने के बाद जब उनकी सफाई की जाती है तब पिगलेट्स को क्रीप रूम में रखा जाता है ताकि पिगलेट्स भीग ना सकें। भीगने से पिगलेट्स नामोनिया का शिकार हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि फार्म मालिक क्रीप रूम का निर्माण अवश्य करें। फार्म मालिक फार्म में चारे का रख रखाव कैसे करें, उसे समझने का प्रयास करें। चारा को एक ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर स्टोर करें या इसके लिए स्टोर रूम बनाएं। छांव वाली जगह सबसे अच्छी रहती है ताकि सूरज की सीधी रोशनी से चारा खराब ना हो। साथ ही चारे को जमीन से थोड़ा ऊंचा रखें ताकि नमी और मिट्टी या जमीन सीधे संपर्क में ना आए। सबसे पहले चारे को सही जगह पर स्टोर करना बहुत जरूरी है। ये सूखा और साफ रहना चाहिए। हमें चारे को नमी से बचाना होगा क्योंकि नमी से चारा सड़ सकता है और उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। फार्म मालिक को मेरा सुझाव, चारे की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी चारे का ही उपयोग करें। हमें चारे में कोई कीट या फंगस तो नहीं है, यह भी चेक करना चाहिए। अगर चारे में दुर्गंध या किसी प्रकार का विकृति दिखे तो उसे तुरंत हटा दें। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं।